बायो लेके बहुत बच्चों को लगता है कि यार अब तो और कोई ऑप्शन नहीं है, डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, नीट ही देना पड़ेगा। लेकिन इस सब के चक्कर में पता है बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो हार्डकोर रिसर्च होता है, जो हार्डकोर साइंस का नॉलेज, एक क्यूरियोसिटी होता है ना, उसको किल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वही रैट रेस में दौड़ना होता है। 11th-12th का सिलेबस करना है यार, जल्दी से किताब निकालो, पढ़ने बैठो, बहुत कम टाइम है, 2 साल में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और उसमें भी बायो में बॉटनी और जूलॉजी के अलग सेक्शंस डिवाइड किए जाते हैं। तो उनको ये लगता है कि अब इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है, यही है बस। ये नहीं हुआ तो माँ बाप क्या सोचेंगे, उनको शर्मिंदगी होगी ये बोलने में कि मेरा बच्चा एक एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, बहुत बच्चों को इफ़ेक्ट करती है। लेकिन इन सब के चक्कर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये भूल जाते हैं कि नीट के अलावा भी अगर आपको प्योर साइंस परस्यू करना है तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फर्स्टली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होती कि कहाँ से जाने। बहुत सारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होती, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता थी। तो मैंने भी नीट का एग्ज़ाम 2019 में दिया था, क्लियर किया था। उसके बाद मैं गई थी बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, जो कि सरकारी कॉलेज है, अच्छा कॉलेज था। बट पता है जब से मैं 11th क्लास में थी ना, मुझे हमेशा से ना रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था। साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, आपका कोर साइंस, कोई चीज़ अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है। तो यार मैंने जब अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था, मेडिकल कॉलेज में थी, मुझे ना मज़ा नहीं आता था। मुझे लगता था कि यार ये बहुत अजीब हो रहा है मेरे साथ, मुझे ना कुछ अलग करना है, कुछ थोड़ा और हटके करना है, कुछ बड़ा करना है। तो मेरे को मतलब 1 साल बहुत घिस घिस के पढ़ के फिर मैंने अपना आइज़र का एग्ज़ाम दिया था, आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट, और वहाँ से मैं रिसर्च गई। क्योंकि मुझे ना एक्चुअली में कैंसर को ट्रीट कैसे करते हैं वो चीज़ जानने में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ये चीज़ जानना था कि कैंसर के लिए अगर कैंसर पहले होता क्यों है। दूसरी चीज़, नॉर्मल कीमो रेडिएशन तो सभी जगह होता है, उसके अलावा उसका क्या ऐसा ट्रीटमेंट हो जो बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपको हेल्प कर सके, जो आपको एक्चुअली लाइफ लॉन्ग एक प्रोटेक्शन दे सके। तो मुझे वो चीज़ जाननी थी और वही चीज़ मैंने पढ़ी, और उसी चीज़ को मैं आज भी कंटिन्यू करती हूँ। मैं आज भी एज ए रिसर्च साइंटिस्ट काम करती हूँ एम्स दिल्ली में, CSIR, ICMR, JNU, आयुष जो आपका होम्योपैथिक मेडिसिन डिपार्टमेंट है इंडिया का, इन सब के साथ मैं अभी भी काम कर रही हूँ एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, और मेरा फील्ड ऑन्कोलॉजी ही है। तो हम क्रिस्पर और बहुत सारे डिफरेंट थेरेपीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं अभी भी, और हमारे कुछ स्टडीज़ जो है अभी क्लिनिकल ट्रायल में चल रहे हैं, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। अगर वो पास करता है तो हमारे पास कीमो रेडिएशन के अलावा भी कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे लोगों के पास, जिससे फिर उनको साइड इफ़ेक्ट्स की भी नौबत नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत बच्चों को नहीं मालूम होती है। तो देखो बच्चों, नीट में ना हर साल लगभग 25 से 26 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, और हम सबको पता है कि सरकारी कॉलेज MBBS के लिए कितना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, और दूसरा ये एक तरीके का सोशल स्टेटस भी माना जाता है कि हाँ, मेरा बच्चा सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है। और यहाँ पर जो सिलेक्शन रेट होता है ना, वो 1% से भी कम है। तो अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी तैयारी इतनी बढ़िया है कि तुम उस 1% के ब्रैकेट में आते हो, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर तुमको भी लगता है कि नहीं यार, इतना तैयारी नहीं है, या फिर मुझे साइंस और रिसर्च इन सब फील्ड्स में जाना है, मेरे को MBBS नहीं करना चाहता, मैं उस रैट रेस में नहीं जाना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, सच बता रही हूँ, MBBS करने के बाद भी तुम एक अच्छे कॉलेज में अनटिल एंड अनलेस PG करो, या फिर एक अच्छे हॉस्पिटल में रिक्रूट हो, उसकी गारंटी भी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन PG के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर नीट में 25-26 लाख लोग हैं ना, तो तुम्हारे नीट PG के लिए भी लोग 4-4, 5-5 साल ड्रॉप लेके एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ और ज़्यादा कंपटीशन आता है। तो ये एक्चुअली में एक रियलिटी फैक्ट है। तो अगर तुम भी IIT नेस्ट जैसे एग्जाम्स लेके अपने रिसर्च गोल को, साइंस गोल को परस्यू करना चाहते हो, तुम्हारे पास गिन चुन के 1-1.5 महीना बचा हुआ है। अभी तुम लोग यहाँ पर हो, और अभी तुम्हारे पास देखो, अप्रैल तो खत्म हो गया, अब तुम्हारे पास सिर्फ मई का महीना बचा हुआ है ना। मई में भी 31 डेज है तुम्हारे पास। इन 31 डेज में तुम्हारे पास जो पहले के 10-15 दिन है, ठीक है, इन पहले के 10-15 दिन में तुम जितना भी अपना थ्योरी रिवाइज करना चाहते हो। अब PCB वाले जो बच्चे हैं, उनका PCB का थ्योरी तो बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन उन्हें क्या करना होगा, मैथ्स के जो थ्योरम्स होते हैं, मैथ्स के जो बेसिक थ्योरी होती है, जो हमें चाहिए होती है समझने के लिए किसी भी क्वेश्चन को, वो रिवाइज करना है। तो तुमने अगर अपना JEE दिया है तो तुम्हारा PCM ऑलरेडी कवर्ड है। अगर कोई इक्का दुक्का टॉपिक जो है नहीं किया है, उसको भी इन 15 दिन में कर लो, और बायोलॉजी जितना शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हो कर लो। जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उनको भी तुम आराम से रेस्क्यू वगैरह से कर सकते हो।
राइट। तो तुमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिवाइज कर लिए थ्योरी, बट जो 15 दिन के बाद का टाइम आएगा, अब थ्योरी के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी ही पढ़ोगे, उसके साथ साथ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना उनको भी सॉल्व करना है। तो बात करते हैं अगर आपकी थ्योरी की, अब रेस्क्यू से तुम लोग थ्योरी तो कर लोगे, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ के एग्जाम देना ये कोई सेंसिबिलिटी की बात तो है नहीं, है तुमको भी पता है, बहुत रियलिटी फैक्ट है, ठीक है। तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, वरना अगर तुम बिल्कुल फ्रेश ताजे माइंड से जाओगे कि हाँ मैंने थ्योरी पढ़ ली अब मैं क्वेश्चन अप्रोच करती हूँ, ये अप्रोच तुम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं ले सकते, इसको बेवकूफी कहते हैं, है ना। तो थ्योरी हो गई तुम्हारी, थ्योरी में तुमने एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल देख लिए, बैक क्वेश्चन वगैरह देख लिए। अब एक चीज याद रखना, हर एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ना वो अलग होता है। अब तुम खाली एनसीईआरटी के भरोसे एग्जाम सेंटर में जाके अपना एग्जाम लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांस उतना ही कम है, क्योंकि हर एग्जाम के लिए तुमको अलग अप्रोच लेनी पड़ती है क्वेश्चन में, और आईआईटी नेस्ट के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, उनको समझने में ही आधा टाइम निकल जाता है। अब अगर आपको भी देखना है कि आपका तैयारी कितना ज़्यादा है, आप में वो कैलिबर है, आप आईआईटी नेस्ट का एग्जाम दे सकते हो, तो सायस्त्रा का ऐप डाउनलोड करके वहाँ फ्री मटेरियल सेक्शन में आप एक आधा मॉक अटेम्प्ट करके देखो कि आपके जो मार्क्स कैसे आ रहे हैं। अगर मार्क्स आपके ठीक आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घिसे पिटे आ रहे हैं तो उन मार्क्स को हम बढ़ाए कैसे ताकि हमारा सिलेक्शन इन कॉलेजेस में हो पाए। उस बड़े से क्वेश्चन मार्क का जो आपके पास हमेशा रहता है कि मॉक में नंबर कैसे बढ़ाएं, इस चीज को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। अभी आगे चलते हैं। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और आईआईटी, अगर आप सिर्फ आईआईटी का मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, उससे आपका नेस्ट का एग्जाम नहीं होगा, और अगर आप नेस्ट का एग्जाम दे रहे हो तो उससे आपका आईआईटी का एग्जाम का प्रैक्टिस नहीं होगा। ये चीज याद रखना, दोनों के क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत अलग होते हैं, ऑल्दो सिलेबस दोनों में सेम है, लेकिन अगेन क्वेश्चन पूछने का तरीका दोनों में अलग है, तो आपको दोनों एग्जाम्स को सेपरेटली केटर करना है, ठीक है। तो अब देखो, जो पीसीबी, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं या जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के पास ही फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही सेम सब्जेक्ट्स है, राइट। वो आपके नीट वालों के पास भी है, जेई वालों के पास भी है, बचता है क्या आपका मैथ्स और बायो, और यही दो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको एक्चुअली एक रैंक लाके देंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो सबके पास ही थी 11th-12th में। अगर एक आधे बच्चे ने मान लो किसी क्वेश्चन में तुक्का भी मार लिया, बट जो स्कोर आएगा वो कहाँ से आएगा, वो इन्हीं दो सब्जेक्ट से आएगा। तो मैथ्स और बायो साथ के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास लास्ट के 5 जो दिन बचेंगे उसमें आप जितने फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ना। 15 दिन के बाद यहाँ पर जब आपका 15 मई आ जाएगा, इसके बाद कुछ नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। किसी क्वेश्चन में अटको तो उस क्वेश्चन का थ्योरी पढ़ लेना, तो यहाँ पर क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच ले लेना, ठीक है। और जितने ज़्यादा मॉक कर सकते हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से खुद को वाकिफ कर सकते हो वो करो, क्योंकि अभी इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो यार, सवाल गिन चुन के कुछ ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन हर साल उनको पूछने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी तो सबके पास सेम ही है ना। ऐसा नहीं है कि किसी के पास कुछ स्पेशल एनसीईआरटी है। सिर्फ ये फर्क होता है जो टॉप रैंकर्स होते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उसमें, कि उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो लेवल होता है वहाँ डिफरेंस आ जाता है, और यहीं पर आपके वो बच्चे रैंक ले जाते हैं और बाकी बच्चे बैठे रह जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमें एग्जाम निकालना ही है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मम्मी पापा डिसअपॉइंट ऑलरेडी हो रहे हैं, हमें उन्हें और निराश नहीं करना है, तो अभी भी आपके पास टाइम है अपनी एक अच्छी रैंक निकालने का, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप इन 1.5 महीने में फॉलो करो तो आपके पास भी अच्छा खासा प्रेपरेशन लेवल हो जाएगा कि आपका एग्जाम आईआईटी और नेस्ट का निकल जाए। तो अब बात आती है इस क्वेश्चन मार्क की जो हमने यहाँ पर लगाया था, इसको हम कैसे हटाएं। अपना नॉलेज गैप, अपना जो मॉक टेस्ट है, अपना जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको कहाँ से लाएं, है ना। ये भी है, बैकलॉग जो है उनको कैसे कवर करें, हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं जो अभी तक हमने छुए नहीं है उनके साथ क्या करें। तो आईआईटी में हमारे हर साल 20 से 25% जो बच्चे 7 आइजर्स में जाते हैं वो हमारे सायस्त्रा के ही बच्चे जाते हैं। आईआईसी बैंगलोर जो इंडिया का मोस्ट एलीट साइंस इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी 50-60 सीटें हैं, उसमें भी 50% सिलेक्शन जो जाता है हमारे सायस्त्रा के स्टूडेंट्स का जाता है। नेक्स्ट एग्जाम में आपके 50% जो स्टूडेंट्स आपके नाइजर भुवनेश्वर में गए हैं और सीबीएस मुंबई में गए हैं, वो भी कहाँ से गए हैं, वो भी सायस्त्रा के ही गए हैं। तो आपको इससे ज़्यादा रिलायबल सोर्स और कहीं नहीं मिलेगा आईआईटी और नेस्ट की प्रिपरेशन की, जहाँ तक बात आती है। तो बात करूँ आपके सोल्यूशन की, अगर आपको भी मॉक टेस्ट देने हैं, अगर आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपको भी कॉन्सेप्ट सीखने हैं या चैप्टर्स फिर से जल्दी जल्दी पढ़ने हैं, तो आपके लिए हमारे पास अभी क्रैश कोर्स है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में ना कुछ चीज़ें हैं
जो वीक है, या आप क्लास में बैठ के मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ सेम स्ट्रैटेजी लेके नहीं चल सकते हो, तो आप हमारा पर्सनलाइज क्रैश कोर्स ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाएगा जो आपकी हर प्रिपरेशन को, हर स्पीड को ट्रैक करेगा, आपको टास्क देगा करने को, आपसे पूछेगा कि आपका कितना प्रिपरेशन हो गया है, कितना बच गया है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको पर्सनल लाइफ में कोई इशू है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई इशू है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर वो केटर करेगा। अगर आप आईआईटी और नेस्ट दोनों की प्रिपरेशन साथ में करना चाहते हैं तो हमारे पास आईआईटी नेस्ट का कंप्लीट कॉम्बो है। अगर आप सिर्फ नेस्ट टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास हमारे लिए नेस्ट का क्रैश कोर्स है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ आईआईटी टारगेट करना चाहते हैं तो हमारे पास आईआईटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स है। अब इन सभी क्रैश कोर्सेज में एक चीज़ है कि यहाँ पर क्लासेस होती है मंडे टू सैटरडे सुबह के टाइम पे, ठीक है, तो यानी 3 बजे के बाद आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए बहुत टाइम मिलता है। चैप्टर वाइज आपको सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करने को पेपर्स और मॉक्स दिए जाएंगे, पीवाईक्यूज के वीडियो सोल्यूशंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको फुल मॉक्स भी देने को मिलेंगे, और डीपीपी आपको हर चैप्टर की मिलती ही रहती है। तो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप क्लास में आके टीचर से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, प्लीज़ समझा दीजिए। तो आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब देखो बेटा, आपके हाथ में है कि आपको अपना ये 1.5 महीना एक्चुअली समझदारी से एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेके चलना है, या आपको अपना ये साल भी बर्बाद करना है। वो टोटली आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो आपके पास कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी आपके पास डिलेमा है, या आपको हमसे बात करना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में सपोर्ट टीम का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो पिन कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। अब देखिए, आपके पास टाइम कम है तो बहुत ज़्यादा सोचने का या बहुत ज़्यादा समझने का टाइम आपके पास नहीं रहा है कि हाँ चलो देख लेंगे, क्योंकि इतना टाइम अभी आपके आईआईटी नेस्ट एग्जाम के लिए बचा भी नहीं है। तो अभी भी टाइम है, स्मार्टली प्रिपेयर करें, जल्दी प्रिपेयर करें, और इसी साल अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में अपनी सीट लें। ऑल द बेस्ट, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।